जिनसे साहब हम जनूबी पंजाब के हवाले से हुकूमत पर गीले शिकवे करते थे कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब को ना वफाक में न सूबे में नुमाइंदगी नहीं दी। अब आपको पता है कि दूसरी जो खेप है, पहले आपको पता है 2 वफाकी वज़रा थे जनूबी पंजाब से, एक थे अवैस लगारी साहब और एक पीरज़ादा रियाज़ कुरैशी साहब वफाकी वज़ीर थे। रियाज़ पीरज़ादा साहब, जी साहब। और सूबाई काबीना में भी एक डीजी खान से शेर अली गुरचानी साहब थे और एक बहावलपुर से काज़िम पीरज़ादा से, जो रियाज़ पीरज़ादा के भांजे या भतीजे हैं, ठीक है? ये 4 वज़रा थे। अब हुकूमत ने 1 साल बाद 3 नए बंदे काबीना में शामिल कर लिए वफाकी काबीना में, जिनमें रज़ा याद हराज है और औरंगज़ेब खिची हैं, अब्दुर्रहमान कांजू हैं और एक मुशीर हैं हमारे साफ़ी दोस्त हुज़ैफ़ा रहमान साहब। मसलन 4 हो गए। मुआविन खुसूसी। 4 लोग जो है ना मज़ीद काबीना में शामिल हो गए हैं और अब अगली खबर ये है कि जनूबी पंजाब के मज़ीद एमपीज़ को भी सूबाई काबीना में शामिल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख़्याल है कि जैसे एक तय हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को अंदाज़ा हो गया है कि अब उसने इंतज़ार ना करे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी काबीना में आने को तैयार नहीं है। वो हुकूमत का साथ देती रहेगी, असम्बली को चलते रहने देगी चलने में, और जो ज़रूरी आइनी और कावानीन में जो तरामीम की या नए कावानीन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी होते रहेंगे। लेकिन इस हद तक सपोर्ट होगी, लेकिन जो हुकूमत की लायबिलिटी अपने कंधों पर वो बोझ उठाने को पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। सो ये फ़ैसला अब मुस्लिम लीग नवाज़ ने कर ही लिया है कि हमें खुद ही इसको अब कम अज़ कम लोगों को तो ऑब्लाइज़ करें ना, वो कह रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी शामिल ही नहीं हो रही और हमारे लोग भी नालां हैं, मतलब जो लोग थे शुरू से पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे, वो के उसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बिल्कुल नए न्यू कमर, मतलब जो पार्टी छोड़ के आए, जिस तरह ये खट्टक की बात है, अच्छा आप पूरी पंजाब से भी ऐसा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं लोगों को राज़ी करने का, मेरे और बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग नवाज़ और तरफ चली गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो साल मुश्किल गुज़ार लिया है ना, अब उन्हें लगता है कि अब वो बहुत से ऐसे स्टेप ले चुके हैं जिस पर अब आवाम को रिलीफ़ देने का मौका आ गया है। जब रिलीफ़ देने का मौका आया है तो वो उसको कैश भी कराना चाहिए, और कैश किसके ज़रिए कराएँगे? आप अपनी जो लोगों को निकालना शुरू करेंगे, लोगों और आपकी बात करने वाला और उसको मार्केट करने वाला कोई बंदा हो। इसलिए ये काबीना भी बड़ी हो रही है, और काबीना इसमें जो वज़ा लिए जा रहे हैं वो अपने-अपने इलाके में हुकूमती इक़दामात का दिफ़ा करते हुए पब्लिकली नज़र आएँगे, जो पिछले 1 साल में कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ हाँ, कि जिनको वज़रा नहीं बनाएँगे, जिनको काबीना में शामिल नहीं करेंगे, वो हुकूमत को डिफेंड नहीं करेंगे। वो भी करेंगे, लेकिन एक नहीं, फ़ेज़ आप होता है ना, बात कुछ कर चीज़ों रहे हैं ना, देखें, हाँ, आप बात कर रहे हैं कि जी अगर काबीना में शामिल करेंगे तो वो लोग डिफेंड करेंगे। नहीं, तो अदरवाइज़ जो एमएन एमपीज़ हैं, जो मतलब काबीना में शामिल नहीं किए जाएँगे, तो वो हुकूमत को डिफेंड नहीं करेंगे। तो अभी तो वो वज़रा भी नहीं जिनको काबीना में शामिल किया था, वो वज़रा कौन-सा कर रहे थे माज़रत के साथ। अब तो ड्यूटी लग गया कि तो उनकी ज़िम्मेदारी है इमीडिएट एमपी की ज़िम एमपी, एमएनए की ज़िम्मेदारी इस एक हद तक ही है ना। अभी जैसे अब आपको पता है कि इस वक़्त जो रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन होनी थी पंजाब में, तो आपको पता है कि ज़िले इंतज़ामिया जिन जिन टूल्स के ज़रिए और जिन उसके ज़रिए कर रही थी, उसमें लोकल एमपी, एमएनएज़ शामिल थे। उनसे लिस्टें ली जा रही थीं, उनके हलके के लोगों को भी जिस अंदाज़ तक ऐड किया गया है, वो होते रहे हैं। तो ये काम भी हुआ है, हज़ारों लाखों लोगों को चलें जी, इस चीज़ें होती रही हैं। मेरे पास जो खबर है ना, सो खबर मैं आपको ये देना चाहता हूँ। वफ़ाक के बाद जो सूबे में लोगों को शामिल किया जा रहा है, उनमें बताया जा रहा है कि 4 मज़ीद सूबाई वज़ीर जो है ना, जनूबी पंजाब से लिए जाएँगे। जिनमें 3 के नाम तो सामने आए हैं, अभी चौथा नहीं समझ आई कि कौन है वो, जो जिसका नाम है सुन्नो, अगर वो आ जाता है, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ना पड़ेगा नाम ले कि देना अली असगर गुरमानी भी सूबाई काबीना में की दौर में ले लिया शामिल है, जिसने अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। मेरे ख़्याल उन लोगों को जिनका नाम लिया जा रहा है, पहले वो भी ले लेना पहले। सलमान नईम साहब होंगे मुल्तान एक से, सलमान नईम साहब, शेर गाज़ी खान से अहमद अहमद लगारी हैं, साहब हैं और ज़ियाउर रहमान साहब हैं, मतलब वज़ीर एमएनए के भाई हैं, खाने ठीक है? जानिया तो ये खानेवाल से ये और चौथा नाम है अली असगर गुरबानी। जुर्मानी और एक विहाड़ी से भी मतलब एमपीए जो भी होगा उनको भी सूबाई काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको टास्क दिया गया है कि आप लोग एक बंदे पर मुतफ़िक हो जाएँ, जिस पर भी हो जाएँ। क्योंकि वहाँ दौड़ ज़रा ज़्यादा है, तो वो हर कोई उसमें है कि एमपीए हम हैं और हमें बनाया जाए। लेकिन चलें, वो तो सारे है ना, पुराने पॉलिटिशियन भी हैं, मुस्लिम लीग के वर्कर्स भी हैं और उनका सियासत से ताल्लुक भी है। आपको और परेशानी अली असगर सिर्फ़ गुरबानी के गुरमानी नाम मुझे पे बड़ी शदीद परेशानी है। ये वही बात है कि जिस तरह वो अख्तियार वली साहब कहते हैं कि भई
खटक के बारे में जिस तरह आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो अगर अली असगर गुरबानी को भी वज़ीर बना देते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग का वही है जो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब जो बंदा चलो छोड़े पीटीआई से उसका तल्लक है, जहाँ से भी जीत के आए उसको उस पे हम नहीं जाते। जैसे ने आम शहरियों के अरबों रुपए पे डाका मारा है, उसको आप अपनी काबीना में शामिल करेंगे, तो लोग आवाज़ें तो कसेंगे भाई। क्या समझते हैं आप? ऐसे ही होगा। मेरा ख़्याल है कि इन रेप्यूटेड करप्शन और इस तरह के नामों में अगर कोई भी शामिल है तो इससे ये जो अभी तक की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर एक निस्बतन इल्ज़ाम अभी तक कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं आ रहा हूँ। लेकिन अगर ये नाम शामिल होता है हाँ, बात तो इस पर यकीनन एक ऐसा होगा देखिए, जितने वज़ीर पहले हैं प जो हाँ। वज़ीर पहले हैं जनूबी पंजाब से या जिनका नाम लिया मेरे जा कोई रहा इल्ज़ाम नहीं है, आया। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिस पर कोई करप्शन का सीधे इल्ज़ाम हो। चार्जेज़ हों या करप्शन के इल्ज़ामात हों या फ्रॉड का हो। लेकिन अली असगर गुरबानी को अगर हुकूमत कंसीडर करती है, तो मैं ये समझता हूँ ये यहाँ के अवाम के साथ भी जाती होगी और काबीना के लिए खुद भी ये शर्मिंदगी का बायस होगा कि एक इतना दागदार, इतना धब्बे वाला बंदा आपकी काबीना में बैठेगा, तो लोग क्या बातें करेंगे। सही।